बच्चे संभाल रहे हो, घर संभाल रहे हो, घर वालों को संभाल रहे हो, पूरे घर का काम कर रहे हो, हाँ, 4 लोगों की बातें सुन रहे हो, ताने सुन रहे हो, उसके बाद भी कोई अगर आपसे पूछे कि आप कैसे हो, तो अगर आपके मुंह से ये निकलता है कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, तो आप एक औरत हो। लोगों को लगता है कि वो करती ही क्या है, सुबह उठती है, फटाफट काम करती है, हाँ, एकदम से फ्री हो जाती है, और बाद में फिर वो करती ही क्या है। जो 2 से 3 टाइम ठूस ठूस कर खाते हो, ठीक है, उसके बाद 2 से 3 जोड़ा आप ड्रेस चेंज करते हो, तो ऐ मेरे भाई, वो आपके फरिश्ते या आपके रिश्तेदार आकर नहीं करते हैं, वो आपकी औरत, आपकी बहन या आपकी माँ ही करती है। उसके बाद भी अगर वो आपको 2 मिनट में बैठी हुई दिख जाए, तो उसके बाद आप उसको बोलते हो तूने सुबह से किया ही क्या है, हाँ, तूने तो कुछ भी नहीं किया है, हाँ। उसके बाद भी आपके हर अल्फाज को, आपके हर ताने को, आपके हर लहजे को वो मुस्कुरा कर झेल लेती है, तो वो एक औरत है। हर किसी को लगता है ना कि मतलब औरत होना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करती है, बस घर में जो भी काम वगैरह होता है वो बहुत इजी होता है, बहुत करना होता है, सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है, कपड़ा बर्तन ही तो करना होता है, घर में बच्चों को तो ही संभालना होता है, और करना ही क्या होता है, हाँ। फिर जब वो बेचारी थक जाती है, थक कर वो सो जाती है, उसके बाद भी एक ताना तो हमेशा होता कि दिन भर तो तुम सोकर ही निकालती हो, दिन भर तो तुम बैठकर ही निकालती हो, दिन भर तो तुम कोई काम नहीं करती, तुम्हें काम ही क्या है, हाँ, दिन भर करती ही क्या हो, हाँ, सिर्फ मोबाइल में लगे रहती हो, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखती रहती हो। तो ऐ मेरे भाई, जब कोई ऐसा बोलता है ना, इस तरीके से जो जो लोग इस तरीके से अल्फाज यूज़ करते हैं, तो ऐ मेरे भाई, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए तुम औरत बनकर देखो, तुम्हें ये अंदाज़ा बखूबी लग जाएगा कि एक औरत होना, एक लड़की होना, एक माँ होना, ठीक है, कितना मुश्किल है। बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि लड़कियों पे, औरतों पे बहुत सारी टिप्पणियाँ पास करते हैं कि नहीं यार, हाउस वाइफ जो होती है ना, उनको कुछ काम नहीं होता है, कुछ काम नहीं करती, दिन भर घर का काम करती है बस। हम ही लोग ऐसे होते हैं जो घर पर जाते, मतलब ऑफिस जाते हैं और इतना थक जाते, इतना थक जाते, उसके बाद हम घर पे जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, उसके बाद जब मैं थक जाऊँ ना, तो मेरी वाइफ आके मेरे पैर दबाए, मुझे ये करे, मुझे एकदम स्पेशल ट्रीट कराए, स्पेशल ट्रीट कराए। तो आपको संडे मिलता है, संडे मिलता है, सैटरडे संडे मिलता है आपको आराम करने के लिए, उसमें भी आप पैर पे पैर डाल के आराम कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि औरत को, आपकी माँ को, आपकी बहन को, जो आपका पूरा घर संभालती है, बच्चे संभालती है, पूरा संसार संभालती है, आपको संभालती है, उसे टाइम मिलता है, उसे संडे मिलता है, हाँ, कि वो 2 मिनट भी बैठकर सांस ले सके, उसे ऐसा लगे कि नहीं अब ये चीज़, मतलब मैं सुकून लूँ। वो 2 सुकून के पल के लिए, 2 सुकून के पल के लिए सुबह से खटती है, सुबह से जो काम करना शुरू करती है ना, शाम को सिर्फ अगर वो 2 पल के लिए भी अगर वो बैठ जाए ना, तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि बस यार, उसने पूरा बैठे बैठे ही पूरा दिन निकाल दिया है करके। लोग बोलते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो लोगों का काम कहना है, आपको उस पर अमल करना नहीं है। आप दूसरों की सुनते हो, फिर ऐसा बोलते हो नहीं यार वो करती क्या होगी करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां बहुत करती हैं, औरतें बहुत करती हैं, ठीक है। तो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीनत, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो रमज़ान का महीना आने वाला है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि रमज़ान शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है रमज़ान, और दिल भी बहुत खुश है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, टेंशन भी है, बिकॉज़ मेरे 2 बच्चे हैं, घर है, घर वाले हैं, घर वालों को संभालना है, 2 बच्चों को संभालना है। वो ज़्यादा बड़े भी नहीं, अब बहुत छोटे हैं, 1 साल के अंदर के हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो कितने छोटे होंगे, उनको संभालना। उसके बाद रमज़ान के अंदर सबसे ज़्यादा काम अगर किसी का बढ़ता है तो वो एक औरत का बढ़ता है। घर में एक लेडीज़ का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह सहरी से लेकर रात को अफ्तारी तक का रोज़ा रख कर काम करना बहुत मुश्किल होता है। घर को देखना, घर वालों को देखना, उसके बाद घर में किसको क्या खाने का दिल हो रहा है, सहरी में कौन क्या खाएगा, अफ्तारी में कौन क्या खाएगा, रोज़े रख के पूरा घर का काम करना, अफ्तारी बनाना, बच्चों को संभालना, बच्चों को देखना, पूरे घर को देखना, घर के काम को देखना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना वाना, सब चीज़ करना, हर चीज़ करना। उसके बाद भी नमाज वगैरह हर चीज़ अदा करके जब एक औरत जब मुस्कुराती है, वो मुस्कुरा कर जब वो बोलती है ना कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, मैं एकदम फाइन हूँ, तो वो एक औरत ही कर सकती है गाइस। एक औरत के अलावा ये चीज़ कोई नहीं कर सकता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि मतलब बहुत आसान है, ये सब काम करना बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर लेता, ये तो मैं भी कर लेती, तो मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आप ये कर लेते या फिर अगर आप कर लेती, ठीक है, तो जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि नहीं हाउसवाइफ की लाइफ बहुत आसान होती है, तो मैं भी कर रहा है तो मैं भी कर लेती करके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ कर लेते या फिर कर लेती, तो गाइस किचन खुला है, घर खुला है, आप जा सकते हो और कर सकते हो और करके देखिए।
कि वैसे तो पूरा साल हम लोग करते ही हैं, पूरा साल करते हैं, 365 दिन हम लोग करते हैं, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ। पर जब रमज़ान का महीना जो आता है ना, रमज़ान के महीने में काउंट सिंगल नहीं, डबल चौबल 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रोज़ा रखकर काम करना, बच्चे संभालना, घर को संभालना, घर वालों को संभालना, उसके बाद भी एक अलग सी स्माइल चेहरे पे लाना, और उसके बाद भी ये कहना कि ना माशाल्लाह मैं खुश हूँ, अच्छी हूँ करके, तो वो कोई नहीं कर सकता सिवाय एक औरत के। तो ठीक है, मैं आज का व्लॉग शुरू करूँगी, और मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ कि यही कि कल का रमज़ान, कल माशाल्लाह से रोज़े शुरू हो रहे हैं, और मैं आपको हर चीज़ शेयर करूँगी कि मतलब मेरा जो दिन है किस तरीके से जा रहा है, मेरे जो मैं घर में क्या तो गाइज मैं आपसे मैं अपने लाइफ के कुछ पल और कुछ एहसास शेयर करूँगी, क्योंकि कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं, कि बच्चों को संभाल के, घर को संभाल के, घर वालों को संभाल के, उसके बाद रोज़ा रख के, इबादत करके, हर चीज़ करके फिर भी एक चेहरे पे स्माइल आप कैसे, एक पॉजिटिव चीज़ आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं, मैंने बहुत सी तैयारियां कर ली हैं जो शायद मैं आपको बता नहीं पाई हूँ, क्योंकि ये रमज़ान में मेरा पहला फुल व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला ये रमज़ान में हर दिन मैं आपसे अपना व्लॉग शेयर करूँगी, और आप देखिएगा कि एक पॉजिटिविटी कैसी होती है, और इतना हंसकर एक औरत इतना कैसे कर लेती है करके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आदमी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, एक आदमी का कैसा होता है, या फिर जो लोग घर में काम नहीं करते उनका कैसा होता है कि मतलब अगर आप एक गिलास का पानी इधर से उठा के उधर भी रख देते हो ना, तो आप बोलते हो नहीं मैंने एक गिलास पानी ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अगर आप एक काम भी कर ले हो तो। ऐसे ही दिन भर में 1000 काम होता है जो औरत करती है, उसके बाद भी आपको चूँ करके भी नहीं कहती कि मैंने ये काम किया है। ठीक है, तो एक औरत ही है, एक माँ ही है जो इतना करती है आपके लिए। अगर कोई इतना आपके लिए करती है ना, तो प्लीज़ उसे ये बिल्कुल भी मत कहिए कि मतलब तूने मेरे लिए किया ही क्या है, या फिर आप मेरे लिए करती ही क्या हो, दिन भर आपने किया है क्या। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरे भाइयों, उनकी रिस्पेक्ट किया कीजिए, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ ना, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को, घर को, घर वालों को, हर चीज़ को संभाल के जब हम 2 मिनट थक कर बैठते हैं ना, तो वो 2 मिनट के लिए हम 12 से 16 घंटा इंतज़ार करते हैं, सिर्फ वो 2 मिनट के लिए। जब वो 2 मिनट आता है ना, 2 मिनट, शायद भी किसी लोगों को तो 2 मिनट भी नसीब नहीं होता है। हाँ, जैसे वो बैठेगी वैसे ही उठा लेते हैं। जब गाइस वो 2 मिनट भी आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना कि बस सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें मिल गई है करके। और अगर कोई आपके लिए बहुत प्यारा प्यारा खाना बनाता है, बहुत टेस्टी खाना बनाता है, और अगर आप खाओ, अगर थोड़ी 19-20 गलती हो जाए ना, तो प्लीज़ गाइस उन्हें ये बिल्कुल भी मत कहिए कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया करके। थोड़ी सी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर इसे ऐसा होता ना तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आप बिल्कुल भी ये मत कहिए कि मैंने मतलब तुमने अच्छा नहीं बनाया करके, क्योंकि गाइस बहुत बुरा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद और कोई दिल पे मतलब ऐसे छुरी चला दे और कह दे कि मतलब नहीं तुमने बहुत मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है करके। तो मैं कल से रमज़ान शुरू होने वाले हैं, ठीक है, तो मैं पहले रमज़ान से लेकर इंशाअल्लाह ताला ईद तक जो भी मेरी एक्टिविटी होगी इंशाअल्लाह ताला, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी, और वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि एक घर में रहकर बच्चों, घर को, घर वालों को, हर चीज़ को समेट कर, संभाल कर लेकर चलना, उसके बाद रोज़े रखना, इबादत करना, उसको हर चीज़ करना। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी, मेरी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूंगी, मेरे नए परिवार से शेयर करूंगी। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। अगर वो फ्रोज़न रहेगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, और एक्चुअली में फ्रोज़न खाने भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अगर आप फ्रोज़न लेकर आते हो ना, तो उसे अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिकॉज दिन भर रोज़ा रखने के बाद, दिन भर रमज़ान के रोज़े रखने के बाद, आप फास्ट रखने के बाद, जब आप रात को खाली पेट में, शाम में खाली पेट में, अफ्तारी में अगर आप कुछ खाते हो तो चलिए मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह जो भी होता है, जो मैंने सारे बना के रख लिए हैं, और जो चटनी होती है जो हम लोग इफ्तार में खाते हैं, वो भी मैंने बना के रख ली है, और इंशाल्लाह ताला मैं उसकी रेसिपी आपसे बहुत जल्दी शेयर करूंगी। बहुत ही झटपट होती है और बहुत ही फटाफट बन जाती है। और भजिया और जो भी आप स्नैक्स वगैरह खाते हो, समोसा हो जाता है, रोल होता है, उसके साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। ये जो चीज़ें होती है ना, पहले से बना के रख लो, 15-15 दिन की, हफ्ते भर की, या फिर 20 दिन की, फिर पूरे महीने की भी बना के रखोगे तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। जहाँ तक भजिया या फिर
कांदे का भजिया, आलू का भजिया, जो भी आप भजिया बनाते हो वो तो रोज़ ही बनता है, हर रोज़ बनता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही चीज़ कहूँगी, अगर आप भजिया वगैरह बना रहे हो तो आप तुरंत काट के बनाओगे तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। बिकॉज क्या हो जाता है कि अगर आप वो सारी चीज़ें काट कर रखते हो ना पहले से, उसकी जो तासीर होती है वो भी उतर जाती है, और वो भजिया भी जो होता है ना वो क्रंची और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। तो जब आप भजिया वगैरह बना रहे हो ना तो तुरंत आप काटें और तुरंत बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर आपको जो भी खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि अफ्तारी करने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो खाना खाना प्रेफर करते हैं, जो खाना खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप खाना खाना पसंद करते हो तो खाना वगैरह जो होता है वो आप बस एक दिन पहले भी बना के रख लोगे तो कोई मसला नहीं है। अपना फ्रिज है माशाल्लाह से, उसके अंदर कोई भी चीज़ 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, आप उसके अंदर बना के रख सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो ऐसा मसला होता है कि जो भी मैं खाना मैं पिछले रमज़ान की बात करती हूँ, जो भी मैं खाना हम लोग क्या करते हैं कि रोज़ा वगैरह खोलने के बाद भी हमारे घर में ना खाना खाने का रिवाज है, मतलब खाते ही हैं, पेट भरता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ ताकि हम लोग वो सहरी में भी खा सके, अगर वो बच जाए तो, ठीक है। अगर नहीं बचा तो कोई मसला नहीं है, हम लोग परोठा वगैरह डाल लेते हैं सुबह कुछ भी हाफ फ्राई हो जाता है, भुर्जी हो जाता है, वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन थोड़ा वो सालन भी होता है ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ अच्छा पेट भर के खा लिया करके, क्योंकि जो सुबह का नाश्ता जो होता है ना, जो हम लोग सुबह खाते हैं वही पूरा पेट भर के कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ठीक है, वही पेट भर के कर लेते हैं। तो कल से रमज़ान शुरू होने वाले हैं, और कल से जब रमज़ान शुरू हो जाएंगे ना तो उसके बाद में ना हर चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और कोई भी चीज़ दिन भर ऐसा हो जाएगा ना कि मतलब पानी भी पीना बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा। पहला दिन होगा ना तो पूरा ध्यान है ना इस तरफ जाएगा कि पानी पीना है करके। तो पहला रोज़ा है तो होता ही है करके। तो चलिए खाना वगैरह बनाना, तो कल से रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो दिन में पीने तो मिलेगा नहीं। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक पेप्सी का थोड़ा सा घूंट मार लेती हूँ। पेप्सी का थोड़ा सा घूंट मार लेती हूँ, क्योंकि कल के बाद से ना पीने के लिए। अब देख रहे हैं मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही है, वो बहुत छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, 1 साल के अंदर के ही हैं, ठीक है। और मुझे ट्विंस हैं, 2 बच्चे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 2 बच्चों को संभाल कर, घर को संभाल के, घर वालों को संभाल के, रोज़ा रख के, इबादत करके, उसके बाद मतलब हर चीज़ करना तो कितना मैनेजेबल हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ एकदम ऐसा लगता है एकदम टास्क की तरह हो जाती है कि नहीं अब करना ही है करके। और उन सारी चीज़ों में ना कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उन सारी चीज़ों में 19-20 की भी गलती हो जाए ना तो ऐसा लगता है ना कि मतलब आपका जो दिन भर जो भी आपने काम किया ना वो सारा वेस्ट हो गया है। एक्चुअली वो रोने लग गया था, तो मैं अभी लोरी लगा कर आई हूँ उनके लिए, ताकि वो थोड़ा देर खामोश रहे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा देर खामोश रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ननंद है मेरे साथ, कि वो जब मैं कुछ काम वगैरह करती हूँ तो मेरे बच्चों को संभाल लेती है। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके लिए आपको कोई ऐसा सपोर्ट होता है, कोई ऐसा सपोर्टिंग होता है जो आपको कोई सपोर्ट कर लेता है करके। और मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा फील करती हूँ जिनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं होता है। बच्चों को, घर को सिर्फ और सिर्फ अकेले संभालना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में कि मेरी ननंद है साथ में, तो वो माशाल्लाह से बच्चे लोग को संभाल लेती है। अभी वो बच्चों लोग को देख रही है, बच्चे भी लोरी वगैरह सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और माशाल्लाह से मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि मैंने कल से मुझे पीने के लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और जो दिन होगा ना वो बिल्कुल भी एकदम मतलब इबादत के दिन है, और कल से कुछ भी नहीं है। तो इंसान ऐसा करते हैं बस सब आज ही खा लूँ, आज ही पी लूँ करके, ऐसा होता है करके। तो मैं इसे ढाक लेती हूँ। तो कल से कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि कल से कुछ मिलने वाला नहीं है। कल से इबादत शुरू हो रही है, कल से हर चीज़ शुरू हो रही है। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप अफ्तारी की तैयारी सोच रहे हो करने के लिए, तो मुझे सबसे पहले प्रीफर होता है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो मैंने पीस के रख लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और माशाल्लाह से जो स्प्रिंग रोल शीट जो होती है, स्प्रिंग रोल जो शीट्स होती है वो मैंने मंगवा ली है। और इसके बाद जो
समोसा की जो शीट्स होती है ना वो भी मैंने मंगवा ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको सिर्फ अंदर का स्टफ़ बनाना होता है, वेज या नॉन वेज आप जैसा खाते हो वो बनाना होता है। उसके बाद आपको इसमें कवर करना होता है और फ्राई कर देना होता है। कांदे बटाटे और जो नॉर्मल जो छोटे मोटे भज्जे होते हैं वो हर किसी के घर में बनते हैं, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाता है। अगर आप अफ्तारी करने के बाद भी खाना खाना प्रेफर करते हो, खाना खाना पसंद करते हो, तो बस इतना हो जाता है कि आपका जो थोड़ा एक आधे घंटे का जो काम होता है वो भी बढ़ जाता है करके। बहुत से जन के घरों में ऐसा होता है ना कि अफ्तारी करने के बाद खाना लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों के घर में ऐसा होता है ना कि अफ्तारी करने के बाद भी खाना खाते हैं, ठीक है। तो उनका जो काम होता है ना वो थोड़ा सा बस बढ़ जाता है। तो ठीक है, अगर आपके घर में अफ्तारी करने के बाद भी खाना खाते हैं मेरे घर के जैसा, तो आप थोड़ी बहुत तैयारियां जो होती हैं वो करके रख लीजिए। जैसे जो अफ्तारी की तैयारियां करते हैं, जैसे मसाला वगैरह जो भी होता है वो बना के पहले से रख दीजिए। जैसे मैं मसाला वगैरह बना के रख देती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं शीट वगैरह जो है ये मैंने मंगवा ली है, और काफ़ी सारी मैंने शॉपिंग कर ली है। रमज़ान से पहले शीट मंगवा ली है। स्प्रिंग रोल की शीट हो जाती है, जैसे समोसे की शीट्स वगैरह हो जाती है, ठीक है। रसना हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने पीस लिया है, वो सारी चीज़ें मैंने मंगवा के रख ली और सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। और जहाँ तक रही भजिया वगैरह बनाने की बात जो होती है वो तो नॉर्मल फटाफट बन ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी ये मेरी तैयारी है जो मैंने फटाफट कर ली है, ठीक है। मैं आपसे प्रेफर करूँगी कि आप पहले से हर चीज़ मत बना के रख लीजिए 2-2 3-3 दिन के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि 2-2 3-3 दिन का जो रोल होता है ना वो एक ही साथ बना के ना फ्रीज़र में रख देते हैं और तुरंत वो लोग फ्राई करके खाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये कब होता है जब आप बाहर रहते हो, आप ऑफिस वगैरह में काम करते हो या फिर आपके पास टाइम नहीं होता है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों ऐसा बिल्कुल भी मत किया करें, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक आप फास्ट में होते हो, आप एक रोज़े में होते हो। रोज़े में हमारे पेट को आप जितना फ्रेश दोगे, जितना ताज़ा दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पहले से बना रखा, ठीक है वो फ्रोज़न है, ठीक है उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ज़्यादा फ्रीज़ में रखकर खाई हुई भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खास करके तब जब आप रोज़े में हो, रोज़ेदार हो और आपके पेट को हर चीज़ फ्रेश मिले। तो अगर आप यूज़ किया हुआ तेल, बहुत पुराना तेल अगर आप अपने इंजन में डालोगे ना, वो इंजन चलेगा तो सही, लेकिन जो उसकी जो लाइफ होगी ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, उसकी जो लाइफ होगी ना वो लंबी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप हर बार अपने मशीन के अंदर, अपने पेट के अंदर फ्रेश तेल डालोगे, फ्रेश हर चीज़ मतलब वो करोगे ना, तो इसकी जो लाइफ हो जाती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, वो ज़्यादा उम्र तक चलेगी। ये सब चीज़ें आपको अभी पता नहीं चलेगी, थोड़ी सी उम्र हो जाएगी, 30-35 क्रॉस कर लोगे, 40 क्रॉस कर लोगे, उसके बाद जब आपको ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा, बदहज़मी होना शुरू हो जाएगी, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको हाजमे का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, हर चीज़ में घुटने वगैरह में दर्द होगा। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा अपने अपने पास्ट में कितनी गलतियाँ की हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपसे बस यही कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करें कि आप फ्रेश चीज़ें ही कंज्यूम करें, फ्रेश चीज़ें ही खाएं और फ्रेश चीज़ें ही अपने मतलब घर पर बनाएं, भले ही थोड़ा बनाएं लेकिन फ्रेश चीज़ें बनाएं और फ्रेश चीज़ें खाएं, ठीक है गाइस। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये आपकी लाइफ को लंबी कर लेता है, ये आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारे काम है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी कल तो रोज़े हैं और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और मेरा किचन भी माशाल्लाह से पूरा फैला हुआ है, क्योंकि कल की जो तैयारियां हैं वो बहुत ज़ोरों शोरों में हो रही है और रमज़ान आ रहा है, तो मतलब हर चीज़ आपको क्लीन करनी पड़ती है, हर चीज़। ऐसा नहीं कि हम लोग रोज़ नहीं करते हैं, लेकिन रमज़ान में ऐसा हो जाता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी रखनी पड़ती है, मतलब रखनी है, हर चीज़ करनी है। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल दी है, पूरा बिस्तर निकाल दिया है धोने के लिए, बेडशीट से लेके चादर, हर चीज़ जो भी थी, पर्दे वगैरह हर चीज़ मैंने निकाल दिया वॉश करने के लिए। तो बस वही मेरे जो कपड़े हैं वो सब धुल रहे हैं और बाहर माशाल्लाह से मेरी मशीन लगी हुई है और मेरा किचन आप देख सकते हैं पूरी तरीके से फैला हुआ है, क्योंकि कल की तैयारियाँ चालू है और कल की तैयारियाँ मैं कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ इसी तरीके से वीडियो में बने रहें। तो माशाल्लाह से आप मेरे साथ इसी तरीके से वीडियो में बने रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला रमज़ान की जो भी एक्टिविटीज़ होगी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।